पुनीत पाठक साहब भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका भी। कांग्रेस से हमारे साथ पुनीत पाठक जुड़ चुके हैं। पुनीत जी, इंडिया गठबंधन में तो आप सभी हैं और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ भी हैं। आप दोनों मिलाकर इस बार कुछ कमाल कर देंगे क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ये खबरें तो निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर बदलाव कर रही है, वहां पर बदलाव कर रही है, एक मिशन के तहत चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें सामने से निकलकर कांग्रेस की तरफ से नहीं आ पा रही है। क्या प्रिपरेशन, क्या तैयारियां 2024 के लिए सर आप लोगों की? देखिए, 2024 का चुनाव देश की दशा दिशा बदलने वाला चुनाव है और मैं आपको ये बात बहुत साफ बता दूं कि सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपने कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोगों का दलित गौरव संवाद हम लेके हम लोग लोगों के बीच में उतरे, हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। हम लोग ओबीसी का कैंपेन चला रहे हैं जातिगत जनगणना के लिए, उसका हमें बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और जहां जहां हमारी जरूरत है लोगों के बीच में वहां हमारे लोग पहुंच रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में लगे हुए हैं और जैसे उससे खाली हो जाएंगे हम लोग एक व्यापक स्तर पे कैंपेन चलाएंगे। और जहां तक मुझे भाजपा की बात नजर आती है, इंडिया गठबंधन उसको प्रदेश ही नहीं देश में हराएगा और 2024 में आने वाले चुनाव में भाजपा को इसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। देखिए, पिछले 9 साढ़े 9 सालों में बीजेपी ने जुमलों के अलावा हिंदुस्तान की जनता को कुछ दिया नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या चरम पे है और लोग ऊब चुके हैं। बार बार वही झूठे वादे और वही इनकी बातों से आज के मुझे लगता है आज का भारत की जनता बिल्कुल इनको समझ चुकी है और काठ की हांडी हर बार नहीं चढ़ती है। 2 बार हो गया, लेकिन इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी और बताएगी कि सरकार बनती किस लिए है। लंबी लंबी बातें और भाषण और इवेंट्स के लिए नहीं बनती, जनता का काम करने के लिए बनती है। और इनकी जो नीतियां हैं पूरी तरह जन विरोधी हैं और जनता के बीच में इनकी पोल खुल चुकी है। चलिए ठीक है, 2024 का इंतजार जरूर करना होगा, पोल किसकी खुलेगी फिर ये भी ज्यादा जनता जो है बेहतर तरीके से बता पाएगी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। सुभाष यादव हमारे साथ सुबह सपा से। सुभाष जी, चूंकि कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन अगर हो तो दोस्त बहुत अच्छा बनता है। बीजेपी तो चले गए राजभर साहब, अब कमाल किस तरीके से कर पाएंगे? क्योंकि राजभर साहब कहते हैं हम इतना मादा रखते हैं कि जिस पार्टी में हम हो उसे जिता देंगे। देखिए, ये वास्तविकता है शिल्पा जी। और जैसे डिबेट की शुरुआत हुई थी तो आपने अभिषेक राय जी से जो सवाल पूछा था, तो अभिषेक भैया ने स्पष्ट भी बोल दिया था कि 2022 के विधानसभा चुनावों के अंदर 38% जो उनको वोट मिला है उसके अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी वोट परसेंटेज था। तो समाजवादी पार्टी इस दंभ में, इस अहंकार के अंदर न रहे कि 38% वोट 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर उनको अपने बलबूते मिला था। वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बदौलत मिला था। और मैं भी इनकी राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, बड़े नेता है, वास्तविकता है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बिल्कुल सही कहा, समाजवादी पार्टी पतन की तरफ जा रही है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं और उस बयानों का जिस प्रकार अखिलेश यादव जी मौन स्वीकृति कर रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको समर्थन है। जिस प्रकार हिंदू देवी देवताओं के साथ, धर्म के साथ, आस्था के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी खिलवाड़ कर रहे हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते ही नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है जिस प्रकार की वो बातें करते हैं। जब वो 2017 से 22 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, मंत्री थे, तब उन्होंने कभी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की। तब वो 69,000 शिक्षक भर्ती पे नहीं बोलते थे, तब वो 68,000 शिक्षक भर्ती पे नहीं बोलते थे, तब ओबीसी पे नहीं बोलते थे, तब जातिगत जनगणना पे नहीं बोलते थे, तब बल संस्कृति के मुद्दे पे नहीं बोलते थे। आज वो सारे मुद्दे अचानक से उनके अंदर कहां से आ गए? अचानक से उनके शरीर में ऐसा कौन सा जिन्न, ऐसा कौन सा भूत प्रवेश कर गया कि उनको सारी चीजें याद आने लग गई। और यही चीजें जो है वो समाजवादी पार्टी को पतन की तरफ लेके जा रही है। और ये शिल्पा जी मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के अंदर एक धड़ा वो है अगड़ों का। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया था उसके अंदर इन्होंने एक के अंदर और भी चीजें इंक्लूड की थी, आधी आबादी और अगड़े। उसी अगड़ों के अंदर एक नाराजगी व्याप्त है कि किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अभिषेक जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं अपने अगले गेस्ट पे जाऊंगी, फिर अल्लाह जी के पास। ठीक है अभिषेक जी जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगड़ा वर्ग भी नाराज है। ठीक है, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी पतन की तरफ जा रही है और 2024 आने से पहले समाजवादी पार्टी के ठीक है सुभाष जी। अभिषेक जी जवाब दीजिएगा, फिर अगले गेस्ट के पास, फिर अल्लाह जी के पास जाती हूँ। सुभाष जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अग्रणी जाति से ही आता हूँ और मुझे कोई नाराजगी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का जो फॉर्मूला दिया है वो जो गरीब जनता है उसके उत्थान के लिए दिया है। आप मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी के, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या क्या कहा है, हमारे ही मंच से क्या क्या कहा है,
सारी चुनावी रैलियों का वीडियो है मेरे पास, फुटेज है। सुभाष भाई अगर आपने देखा नहीं हो तो मैं आपको पास वो वीडियो फुटेज भेज दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा। और उसके बाद सत्ता के लोभ में 4 महीने से गए हो। मैंने कहा ना पूर्वांचल में अपने कहावत है, आप भी मेरे ही जिले के हो तो कहावत तो आपने सुनी होगी ना। मैंने अभी पिछली बार भी रिपीट करी थी कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौट आए। तो वही हाल है, आप मंत्री पद का इंतजार करो। माननीय शिवपाल चाचा ने भी सिफारिश कर दी है, शिवपाल चाचा ने भी सिफारिश कर दी है। सुन तो लो आप मेरी बात। सुभाष भाई आप प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। सुभाष भाई जवाब तो सुन लो, इतना क्यों दिल में ला जाते हो आप? सुभाष भाई आप छोटे भाई हो, सुन तो लो। सुभाष भाई मेरे जिले के हो, सुन तो लो। छोटे भाई हो, कम से कम बड़े भाई की बात भी सुननी चाहिए। शिष्टाचार होत कहते हैं इसको, ये शिष्टाचार सीखना चाहिए। गिरगिट की तरह रंग बदलने से काम नहीं होता, आज इस पाले में कल उस पाले में, ये इससे काम नहीं चलेगा। बिना बैसाखियों के 2002 से चुनाव लड़ रहे हो आप, और 2002 से चुनाव लड़ने के बाद संदीप श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ हैं। ठीक है, संदीप श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहन जी के चरणों में क्यों लौट गए थे आप लोग? ठीक है, आप लोगों के पास आते हैं, संदीप जी के पास भी। संदीप जी, चूंकि बहुत बेहतर तरीके से आप हर एक पार्टी को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, हर एक पार्टी को देख रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। ठीक है सुभाष जी, अभिषेक जी लौटूंगी मैं। संदीप जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से हर एक पार्टी को सर ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, और रणनीति अगर देखी जाए इस वक्त 2024 के लिए, तो आप किसकी रणनीति को बेहतर मानकर चल रहे हैं और किस पार्टी में इतना मादा सर फिलहाल नजर आ रहा है काम के बेसिस पर कि 2024 में कुछ बेहतर कमाल कर देगी? देखिए, अगर ओवरऑल आप बात करती हैं, पूरे भारत के कंटेक्स्ट में अगर बात करती हैं, तो देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई पार्टी कमजोर है या कोई पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को कमजोर तरीके से धरातल पे ला रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप कहती हैं, तो देखिए समाजवादी पार्टी को आप ऐसा नहीं कह सकती, निगलेक्ट नहीं कर सकती हैं। वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। और देखिए ओपी राजभर जी का जो बयान है, कितने विवाद उनके साथ जुड़े हैं, वो पहली बार इस तरह का बयान नहीं दे रहे हैं। शिल्पा जी आप भी जानती हो, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सब जानते हैं, वो जिस पार्टी के साथ रहते हैं उसी का गुणगान करते हैं। मुख्यमंत्री जी को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, ये सभी लोगों से परिचित है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के मुद्दों के साथ कौन लड़ना चाहता है, कौन जूझना चाहता है, जब तक ये क्रेडेंशियल्स आप तय नहीं करेंगी, तब तक आप राजनीति में जो स्वच्छता की बात कही जा रही है, जो बीजेपी कहती रहती है और लगातार उस पर काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी को देखिए समझ में आ रहा है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना हुआ है, कांग्रेस ऐसा है उत्तर प्रदेश में हो सकता है कमजोर हो, लेकिन अन्य देश के राज्यों में उसकी स्थिति को आप कमजोर नहीं आ सकती, या पूरा अलायंस अपने आप में कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे कुछ ना कुछ तरीके से मजबूत होता दिखाई देता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप नकार नहीं सकती ओवरऑल तरीके से। आप ये नहीं कह सकती कि वो बाहर है फाइट से, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जो अभी आपने खबर दिखाई है, जिस तरीके से काम कर रही है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी या उनका जो गठबंधन है वो जरूर इस रणनीति पे बात कर रहा होगा कि कैसे वो 24 के चुनाव में बीजेपी को पटकनी दे। और मुझे लगता है उनमें जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। उन्हीं मुद्दों को साथ लेकर जो अपनी रिफ्लेक्शंस दिखाएगा, मुझे लगता है कि वो पार्टी 24 के चुनाव में अच्छा एजेंडे के साथ अपने चुनाव को जीत की तरफ ले जाती हुई दिखेगी। देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी एक तरीके से टारगेटेड है या समाजवादी पार्टी टारगेटेड नहीं है। जनता देखिए सभी पार्टियों को समझ रही है, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक पार्टियां, उन सभी पार्टियों को जनता देख रही है और समझ रही है। लेकिन जनता के हितों के साथ कौन जा रहा है, कौन उनके हितों को लेकर सड़क पर उतर रहा है, मुझे लगता है ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और जिन मुद्दों की बात सारे राजनीतिक पार्टी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। इन बयानों को लेकर आप देखिए समाजवादी पार्टी का एक धड़ा एक आरोप तो ये लग ही रहा है कि सनातन धर्म को लगातार वो टारगेट कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल बयानवीर नहीं बनना चाहिए, काम सर होगा तो ज्यादा बेहतर है। यही हम भी बोल रहे हैं कि बयानबाजी ज्यादा हो रही है, काम होगा तो शायद फिर वो जनता तक चीजें पहुंचेंगी और फिर उसका नतीजा 2024 में मिल पाएगा। तमाम